Hi guys, this is Sargam and today we will discuss about antigen antibody reaction. First of all अपन फोकस करेंगे एंटीजन. एंटीजन क्या होता है, देन एंटीबॉडी एंड देन कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्मेशन होता है. एंटीजन an antigen is a molecule capable of stimulating an immune response. मीन्स क्या है, एंटीजन एक ऐसे मॉलिक्यूल है जो क्या करते हैं, कैपेबल होते हैं अपने इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स कराने के लिए, क्या करते हैं, स्टिमुलेट करने के लिए कैपेबल होते हैं. मीन्स क्या हुआ, एंटीजन ऐसे फॉरेन ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं रेस्पॉन्स करने के लिए. एंड इंड्यूस टू प्रोड्यूस एन स्पेसिफिक एंटीबॉडी. और क्या करते हैं, ये अपनी इम्यून सिस्टम को करते हैं, इंड्यूस करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन के लिए, विथ विच इट रिएक्ट इन ए ऑब्जर्वेबल मैनर. तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट, ये जैसे ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है तो ये क्या करते हैं, उनके साथ रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्शन ऐसी होती है कि हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल मैनर में होती है. अब जो एंटीजन है इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो अगर ये फॉरेन कोई ऑब्जेक्ट है, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट कोई प्रोटीन हो सकती है, पोलन हो सकता है, एलर्जन हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का कोई पैथोजन हो सकता है जो अपनी बॉडी में क्या करता हूँ, डिजीज कोज करता हूँ. ये एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, ये अपनी बॉडी है. बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है. इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो उसको आइडेंटिफाई करे और उसके अगेंस्ट क्या बनानी है, एंटीबॉडी बनानी है. तो जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर एंटर होगा, अपना इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसको आइडेंटिफाई करेगा और ये किस टाइप का एंटीजन है उसके उसी क्लास में क्या बनाएगा, ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा. ये स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप की क्या होती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा अपना इम्यून सिस्टम. तो ये जैसे एंटीबॉडी फॉर्म हुई तो ये क्या करेगी, एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी. जो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ फॉर्म हो रहा है और ये पूरी जो रिएक्शन है यही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है. ओके, देन जो एंटीजन है, ये एंटीजन क्या हो सकते हैं, दे में बी प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, ये कुछ भी हो सकते हैं नेचर में. ओके, देन जो टाइप्स है एंटीजन के, इसमें दो टाइप है जो मेजरली डिस्कस किए जाते हैं, कंप्लीट और हेप्टेंस या फिर इनकम्प्लीट. हेप्टेंस या फिर इसको इनकम्प्लीट प्रोटीन जो एंटीजन है वो भी बोला जाता है. अब ये कंप्लीट है और ये हेप्टेन या इनकम्प्लीट कैसे हुए, तो जो कंप्लीट वाले एंटीजन है वो क्या करते हैं, अकेले ही काफी होते हैं इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स कराने के लिए और उनसे जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाने के लिए. क्या होता है जी, कंप्लीट इस टाइप का जो एंटीजन है ये क्या करेगा, सीधा ही किसी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर लेगा. इसी को किसी भी तरह से किसी के हेल्प की जरूरत नहीं होगी, अकेले कैपेबल होते हैं. अब जो ये इनकम्प्लीट एंटीजन्स है ये क्या करते हैं कि ये अकेले काफी नहीं होते, इम्यून सिस्टम से रेस्पॉन्स करवाने के लिए स्टिमुलेट अकेले कर देते हैं, बट ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी से अकेले फाइट करने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं. तो ये क्या करेंगे, ये हेप्टेन से इनकम्प्लीट एंटीजन है, ये क्या करेगा, किसी कैरियर प्रोटीन के साथ क्या करेगा, ये कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन के साथ क्या करेगा, ये बाइंड होगा और ये बाइंड होने के बाद क्या करेगा, ये किसी एंटीबॉडी के साथ क्या करेगा, रिएक्ट होगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा. जस्ट ये कोई एंटीबॉडी है, ये कैरियर प्रोटीन विथ क्या है, एंटीजन है, बाइंड है इसके अंदर, ये बाइंड हो रखा है और ये क्या करेगा, एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा. एंटीजन, जो एंटीबॉडी होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है जो हमारी इम्यून सिस्टम के थ्रू प्रोड्यूस होता है एंटीजन से, एंटीजन के रेस्पॉन्स में. जो ये एंटीबॉडी होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं. जैसे कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, देन क्या रिएक्ट करता है. जो रेस्पॉन्स करता है वो किसके फॉर्म में होता है, एंटीबॉडी के फॉर्म में होता है. अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है, जैसे कोई एलर्जन है तो उसके रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी होगी वो भी स्पेसिफिक होगी, जो रेस्पॉन्स होगा वो स्पेसिफिक होगा. मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं वो 5 टाइप के एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं. IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD. ये 5 टाइप के जो एंटीबॉडी है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं. तो ये इस टाइप के एंटीबॉडी अलग अलग, जैसे कोई इम्यून
रेस्पॉन्स हुआ, तो वो इम्यून रेस्पॉन्स है जो किस टाइप के एंटीजन से है इंड्यूस हुआ है, किस टाइप के एंटीजन मतलब एंटर हुआ तो उस टाइप का इम्यून रेस्पॉन्स हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है अलग अलग एंटीबॉडी क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, और वो प्रोड्यूस होकर एंटीजन के साथ बाइंड होकर रिएक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। जो ये एंटीबॉडी होता है वो हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड के अंदर जो सीरम पार्ट होता है, सीरम पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर कहाँ होते हैं, टिश्यू का जो फ्लूइड्स है वहां पे जो होते हैं हमारे एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। जो एंटीबॉडी का अपन जनरल स्ट्रक्चर देखें वो ये होता है, इस टाइप से दो चेन बनी हुई होती है। जो ये बड़ी वाली चेन है इसको हम हैवी चेन बोलते हैं, और जो ये शेडेड चेन मैंने बना रखी जस्ट हैवी चेन के जस्ट पीछे की साइड होती है, इसको लाइट चेन बोलते हैं। ये लाइट चेन होती है, इसकी जो लेंथ है वो कम है और ये छोटी होती है, इसलिए ये क्या है हो गई लाइट चेन हो गई, और इसकी लेंथ और ये लार्जर होती है, देन इसको क्या बोल दिया हैवी चेन बोल दिया। अब इसमें क्या होता है, जस्ट 5 टाइप्स से अपन ने क्लासिफाई कर रखा है इन एंटीबॉडीज को, तो एंटीबॉडीज को क्लासिफाई करने का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि जो ये एंटीबॉडीज जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ये आईजी है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं, आईजी है, इसमें जो हैवी चेन है, हैवी चेन में क्या होता है कि अलग अलग हर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो क्लास है उसके अंदर हर अलग अलग जो है हैवी चेन प्रेजेंट होती है। जिस टाइप से इसका अभी देखें अपन, तो जो आईजीजी का देखें, ये आईजीजी का जस्ट इमेजिन ये स्ट्रक्चर है, तो जो इसमें हैवी चेन प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, गामा होगा। गामा हैवी चेन है जो प्रेजेंट होगा, जी का मतलब यहाँ पे है गामा से, गामा है जो इसके अंदर हैवी चेन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बात आती है लाइट चेन की, तो लाइट चेन में इसमें तो क्या होगा, हर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जो एंटीबॉडी बनता है ये 5 टाइप के, तो पांचों में अलग अलग होगा, और ये लाइट चेन है जो क्या होती है 2 फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कप्पा और लेम्डा में। कप्पा जिसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, और लेम्डा जो हम इसको एल से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये लाइट चेन के लिए हो गया। लाइट चेन में ये क्या है, 2 फॉर्म प्रेजेंट होंगे, 2 फॉर्म में क्या होगा कि एक बार में एक इम्यूनोग्लोबुलिन में जो 2 लाइट चेन प्रेजेंट होगी वो एक ही टाइप की होगी, मींस क्या है यहाँ पे एक ही टाइप से ये दोनों जो है लाइट चेन वो क्या होगी, या तो दोनों ही कप्पा होगी या फिर दोनों ही लेम्डा होगी। एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन कंबाइन विद इट स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन अ ऑब्जर्वेबल मैनर एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जो एंटीजन होता है वो कंबाइन होता है किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ, जो एंटीजन है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही क्या होगा कंबाइन होगा, और इस तरह से कंबाइन होगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो हम जिसको क्या कर सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये ऑब्जर्वेबल मैनर के अंदर क्या होगा रिएक्ट होगा और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ओके, देन अपन प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होती है हाईली स्पेसिफिक होती है। हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि एक स्पेशल टाइप का एक स्पेसिफिक जो है एंटीबॉडी है वो क्या करेगा एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही क्या करेगा रिएक्ट करेगा, या फिर दोनों ही क्या होते हैं स्पेसिफिक होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही एंटीजन से या एंटीबॉडी से वो एक दूसरे से क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे। ये जो है हाईली स्पेसिफिक वाला जो प्रॉपर्टी है इसको हम बिल्कुल की और लॉग के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जिस टाइप से क्या होता है कि की और लॉग के अंदर क्या होता है पर्टिकुलर एक लॉग के अंदर ही पर्टिकुलर एक की का शेप बना हुआ होता है, जिससे वो क्या कर सकता है उस लॉग को की है जो अनलॉक कर सकती है। उस टाइप से क्या होता है ये भी एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है पर्टिकुलर एक एंटीजन के ऊपर, जो ये एंटीजन जस्ट इस टाइप का है और ये है एक एंटीबॉडी। मीन्स क्या है कि जो एंटीजन है वो बिल्कुल इसके ऊपर एंटीबॉडी के ऊपर फिट होता है। मीन्स क्या है एकदम होमोलोगस होते हैं एक दूसरे के। होमोलोगस जस्ट मीन्स स्ट्रक्चरली जो है ये सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं पोजीशन में, जो क्या है इजीली ये रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं और इनकी जो फ्रीनेस है ये क्या है सॉलिड नेचर की रिएक्शंस होती है। मीन्स क्या हो गया कि जो ये रिएक्शन होती है उसके बाद सॉलिड टाइप की होगी और ये क्या होती है जैसे रिएक्शन है एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों रिएक्ट करेगी तो ये सॉलिड रिएक्शन होती है। एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म हो गया और ये फॉर्म हुआ जो कॉम्प्लेक्स है वो वापस क्या हो सकता है ब्रेकडाउन भी हो सकता है। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकती है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है। और ये जो इसकी फ्रीनेस है वो किस पे डिपेंड करती है इसकी एफिनिटी और एविडिटी पे। और एफिनिटी और एविडिटी क्या होता है, एफिनिटी क्या होता है, एफिनिटी पे पहले अपन देखते हैं तो
एफिनिटी क्या होता है, जैसे कोई एक एंटीजन है और ये है एक एंटीबॉडी, तो ये किस इंटेंसिटी से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर रिएक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट तो करेंगे ही, तो एंटीजन और एंटीबॉडी किस इंटेंसिटी से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या होगी इसकी एफिनिटी। और जो एविडिटी की अगर बात करें तो ये इंटरेक्शन होने के बाद जो इनकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ है, ये दोनों इंटरेक्ट हुए एक दूसरे से किसी भी इंटेंसिटी से हुए, उसके बाद क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बना, इनके बीच की जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो क्या होगी, इसकी एविडिटी होगी। अब जैसे अगर इसकी एफिनिटी के अंदर मान लो कोई एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्ट हो रहा है, तो इनकी अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर ये बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो इनकी जो है बाइंडिंग स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर ये बिल्कुल स्लो मोशन में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, मीन्स इनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा लो है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उसकी जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, बिल्कुल ही लो होगी, मतलब बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होगी। देन आते हैं वैलेंसी पे। जो वैलेंसी होती है, जैसे जो एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीजन होते हैं, इनके ऊपर पर्टिकुलर वैलेंसी प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होते हैं, ये एक दूसरे से बाइंड होते हैं। जो हम एंटीजन की बात करें तो एंटीजन के पास, जैसे ये एंटीजन है तो इसके पास अप टू 100 वैलेंसी होती है किसी भी एंटीबॉडी से बाइंड होने के लिए। इस टाइप से ये है, जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बाइंड होने के लिए एंटीबॉडी से, ये एंटीजन है, इसके पास क्या होती है, अप टू 100 से भी ज्यादा क्या होती है, वैलेंसी प्रेजेंट होती है किसी भी एंटीबॉडी से रिएक्ट करने के लिए। और जो अगर एंटीबॉडी की बात करें हम, ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी की अगर बात करें तो पर्टिकुलर जो एंटीबॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो जो मोस्टली एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, बाइवेलेंट होती है। बाइवेलेंट का मीन्स होता है, बाइवेलेंट का मीन्स होता है ये 2 वैलेंसी प्रेजेंट होती है मोस्टली जो है 2 वैलेंसी प्रेजेंट होगी। बट जो हम आईजीएम की बात करें तो वो क्या होती है, पेंटावैलेंट होती है। मींस क्या हो गया कि उसके पास जो वैलेंसी होती है किसी भी एंटीजन से बाइंड होने की, वो कितनी होती है, 5 होती है। ये एंटीजन है, और जो हमारी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इस टाइप का। तो ये जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्या है, बाइंडिंग साइट है, एंटीजन को बाइंड करने की साइट है। और जस्ट ये जो एंटीजन है इसके पास मान लो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होगी, है ना, ये एंटीबॉडी से बाइंड होगा तो इसके पास एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होगी, और जो एंटीबॉडी होगा उसके पास क्या होगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी, जिससे ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइंड कर लेंगे, है ना, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। इसके बाद क्या होता है, स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन में क्या होता है, एक ही टाइप का जो एंटीजन है वो डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज को क्या कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है, प्रोड्यूस होने के लिए स्टिमुलेट कर सकता है इम्यून सिस्टम के थ्रू, है ना। और जो एंटीबॉडी है, अपनी जो एंटीबॉडी है वो एक ही एंटीबॉडी काफी सारी जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हैं वो दे सकती है। एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई हमारी इम्यून सिस्टम से, और वो अकेली एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप की जो है, अभी हम आगे टाइप की जो डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप की क्या कर सकती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस दे सकती है। नाउ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप इसका होता है प्रेसिपिटेशन, सेकंड अग्लूटिनेशन, थर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, फोर्थ होता है न्यूट्रलाइजेशन, एंड फिफ्थ वन जो होता है वो होता है रेडियो इम्यूनो एसे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिया बोलते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन पे। जो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि एट द एंड पॉइंट हमें क्या मिलेगा, एक प्रेसिपिटेट मिलेगा। प्रेसिपिटेशन के लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूबल एंटीजन लेंगे। इसके लिए कंडीशन है कि हम जो एंटीजन है वो सोल्यूबल फॉर्म में ही होना चाहिए। तो एक सोल्यूबल एंटीजन लेंगे, उसको क्या करेंगे, एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ये रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोलाइट और ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच के प्रेजेंस में होगी। इनकी प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें क्या फाउंड होगा, जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है वो क्या मिलेगा, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें बॉटम में जो टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन करवाएंगे उसके बॉटम में हमें इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट फाउंड होगा। जो मैकेनिज्म इसकी अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, सोल्यूबल एंटीजन ऐड करेंगे। सोल्यूबल एंटीजन ये ऐड कर दिया हमने, देन अपन क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, एंटीबॉडी ऐड करेंगे। ये एंटीबॉडी ऐड की हमने। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा,
फ्यू सेकेंड्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और इसके बॉटम में हमें क्या मिलेगा, एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जो किसका होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के दौरान जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स है जो इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें यहाँ प्राप्त होगा। जो ये रिएक्शन हो रही है उसको, ये तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, अगर हम इसको जो टेक्निकली हम देखें तो ये कैसी होती है, जैसे ये एंटीजन है, ये स्फेरिकल एंटीजन है, स्फेरिकल शेप में ये एंटीजन है अंदर, इसके ऊपर एंटीजन के ऊपर क्या होगी, बाइंडिंग साइट होगी। पहले अपन ने एंटीजन की स्टडी की, एंटीबॉडी की स्टडी की, तो हमने देखा अभी कि इनके ऊपर क्या होती है, बाइंडिंग साइट होती है। जैसे ये बाइंडिंग साइट, दोनों की बाइंडिंग साइट से एक दूसरे को बाइंड कर लेंगे और एक दूसरे को बाइंड करके ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेंगे। कॉम्प्लेक्स जैसे ही फॉर्म होता है तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ये प्रेसिपिटेट के रूप में क्या होगा, यहाँ पे सेडिमेंट में सेडिमेंट बन जाएगा इसका, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। देन अपन देखते हैं प्रोजोन इफेक्ट। प्रोजोन इफेक्ट क्या होता है कि जो ये एंटीजन और एंटीबॉडी हम मिलाते हैं तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होना चाहिए। अगर रेशियो में क्या होगा, ये इनके जो रेशियो है, मान लो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कैसे, जस्ट हमने एंटीजन तो ले लिया 10 है ना, एंटीजन हमने ले लिया 10 जो सॉल्युबल फॉर्म में है, इमेजिन कर रहे हैं 10 एंटीजन है इसके अंदर है ना, और जो एंटीबॉडी है वो हमने कितने किए ऐड, 2 ही ऐड किए। तो क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेट हमें नहीं मिलेगा, मींस क्या है, फॉल्स रिजल्ट आएंगे हमारे पास, जो नेगेटिव होगा वो फॉल्स नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर हम उसको इक्वल क्वांटिटी में मिलाते तो क्या आती, रिएक्शन पॉजिटिव आती, बट हमने क्या लिया, क्वांटिटी इक्वल नहीं ली, इसकी वजह से क्या हुआ, वो नेगेटिव आया, तो वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आएगा अपने पास। इन दोनों के बीच के जो रेशियो है, जिन क्वांटिटी है वो इक्वल लेनी है। अगर इनकी क्वांटिटी के इक्वल नहीं है और इनके बीच में बहुत ज्यादा जो डिफरेंट आ रहा है तो वो क्या होगा, उसका जो इफेक्ट हमें नजर आएगा कि भाई नेगेटिव आ रहा है रिजल्ट, उस नेगेटिव रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रोजोन इफेक्ट होगा, क्योंकि प्रोजोन इफेक्ट शो हो रहा है उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो इक्वल नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं अपने पास। देन एप्लीकेशंस, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है उसके एप्लीकेशंस क्या है कि इसका सिफिलिस जो डिजीज है उसके अंदर हम यूज करते हैं। सिफिलिस डिजीज के लिए हम वीडीआरएल टेस्ट करते हैं, जो विनर डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, जिसकी फुल फॉर्म होती है वीडीआरएल, ये टेस्ट है इसके सिफिलिस के डायग्नोसिस के लिए करते हैं। जो सिफिलिस होता है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, जो ट्रिपेनोमा पैलिडम बैक्टीरिया है उसके थ्रू हमें टाइप है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जो हम 3 मीडियम में परफॉर्म कर सकते हैं, लिक्विड मीडियम, जेल मीडियम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के भी हम क्या कर सकते हैं, इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जो लिक्विड मीडियम होता है, लिक्विड मीडियम में 2 टेस्ट आते हैं, रिंग टेस्ट और फ्लोक्यूलेशन टेस्ट। रिंग टेस्ट फर्स्ट अपन जो देखेंगे वो रिंग टेस्ट है। रिंग टेस्ट में नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, रिंग फॉर्म हो रही है ना, रिंग फॉर्म हो रही है तो क्या होगा कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या लेंगे, सोल्यूबल एंटीजन लेंगे, सोल्यूबल एंटीजन लेंगे और ऐड क्या करेंगे, एंटीबॉडी ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम सोल्यूबल एंटीजन लिया एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर और एंटीबॉडी ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले से हमने एंटीजन ले रखा है और एंटीबॉडी ऊपर से लेयर ओवर कर रहे हैं अपन, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो जंक्शन, जहाँ पे ये दोनों मीट हो रही है, जंक्शन पॉइंट है, वहां पे क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट रिंग बनेगी और ये रिंग क्या होगी, पॉजिटिव टेस्ट को इंडिकेट करेगी है ना। ऑब्जर्व करेंगे तो एक रिंग फॉर्म होगी और वो क्या करेगी, पॉजिटिव टेस्ट को क्या है, इंडिकेट करेगी, और इसी रिंग के अकॉर्डिंग है जो इसका नाम पड़ा हुआ है रिंग टेस्ट है ना। देन फ्लोक्यूलेशन टेस्ट। फ्लोक्यूलेशन टेस्ट के अंदर क्या होता है, बिल्कुल इसको स्लाइड में हम परफॉर्म कर सकते हैं या फिर टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर सकते हैं। फ्लोक्यूलेशन टेस्ट में क्या होता है, बिल्कुल इसी तरह हमें क्या लेना है, एंटीजन लेना है और एंटीबॉडी ऐड कर देना ऊपर से। तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लोक्यूलेशन टेस्ट के नाम से पता चल रहा है फ्लोक्यूल्स बनेगा। फ्लोक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लूजली एग्रीगेटेड बिट होते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे, जस्ट इसको समझ सकते हैं हम, कॉलॉइडी सॉल्यूशन होता है। कॉलॉइडी सॉल्यूशन में क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे कॉलॉइड होते हैं लिक्विड के अंदर, मतलब वो बिल्कुल घुले हुए भी नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, जस्ट इस टाइप से हम देखते हैं कॉलॉइड सॉल्यूशन। बिल्कुल ऐसे ये क्या है, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, फ्लोक्यूल्स बन रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जो क्या हो रहे हैं, सेडिमेंट में है, जो डिपॉजिट हो रहे हैं फ्लोक्यूल्स, और क्या हो रहा है, लिक्विड मीडियम में। ये मीडियम कौन सा है, लिक्विड मीडियम है, और छोटे छोटे फ्लोक्यूल्स है इसके अंदर बन रहे हैं, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, फ्लोक्यूलेशन टेस्ट।
जो जेल मीडियम है उसके अंदर 4 टाइप की रिएक्शंस होगी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिंगल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन, डबल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन, सिंगल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन और डबल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन। इसका मतलब क्या है? सिंगल डिफ्यूजन मींस क्या हो रहा है, या तो एंटीबॉडी या फिर एंटीजन, दोनों में से एक क्या होगा? डिफ्यूज होगा। सिंगल डायमेंशन मींस क्या हो गया कि एक ही डायरेक्शन में क्या हो गया, ये मूव करेंगे। इतना सा समझ लो अभी। एक दोनों एंटीजन या फिर एंटीबॉडी में से क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक है जो क्या करेगा? डिफ्यूज होगा, और दोनों में से एक ही क्या करेगा? मूव करेगा, है ना। सबसे पहले क्या लेना है अपन को, ये क्योंकि हम जेल मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हमें क्या लेना है? सेमी सॉलिड मीडियम लेना है। तो हम अगार लेंगे, अगार के अंदर हम क्या कर देंगे? एंटीबॉडी को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। एंटीबॉडी और अगार का मिक्सचर लेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसको क्या करेंगे? ये तो ले लिया हमने यहाँ पे एंटीबॉडी और अगार का जो है मिक्सचर, ये मिक्सचर ले लिया। इसके अंदर हम ऐड क्या कर देंगे? एंटीजन। ऊपर से हमने ऐड कर दिया एंटीजन। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एंटीजन एंटीबॉडी का प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो ये क्या करेंगे? यहां से एंटीजन है जो एंटीबॉडी की तरफ मूव करेंगे, है ना। एंटीबॉडी की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे अगार मीडियम और एंटीबॉडी दोनों है, तो ये अगार के अंदर आके क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे। और एंटीबॉडी जो प्रेजेंट है अगार के अंदर, उसके साथ ये क्या कर लेंगे? बाइंड कर देंगे, कंबाइन हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं उडीन प्रोसीजर। और जो ये ट्यूब इसके अंदर यूज होती है उसको बोलते हैं उडीन ट्यूब। देन हम देखते हैं डबल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन। मींस क्या है? अगार और एंटीबॉडी हमें लेना है मिक्सचर। देन क्या करना है? उसके ऊपर हम एक प्लेन अगार की लेयर ले लेंगे। मींस है जो यहाँ पे एंटीबॉडी और अगार तो ले लिया, उसके ऊपर हमें अलग से और क्या कर देना है? प्लेन अगार की एक लेयर बना देनी है। जो ये हम सेकेंड स्टेप में कर दिया, हमने एक प्लेन अगार की लेयर बना दी। देन क्या करेंगे? ऊपर थर्ड लेयर जो है हमें क्या कर देना है? एंटीजन की बना देनी है। यहाँ पे हमने एंटीजन की लेयर बना दी। अब क्या होगा? जो ये एंटीजन है ये भी इस तरफ एंटीबॉडी की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंटीबॉडी, तो ये क्या होंगे? बीच में प्लेन अगार की जो लेयर है उसके अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। और जो इधर से एंटीबॉडी है वो क्या करेंगे? वो भी प्लेन अगार की जो लेयर है उसके अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। मींस क्या हुआ? डिफ्यूजन कितना हो रहा है? डबल हो रहा है। एंटीजन का भी हो रहा है, एंटीबॉडी का भी हो रहा है ना। तो डबल डिफ्यूजन मींस डिफ्यूजन दोनों का हो रहा है। सिंगल डायमेंशन मींस क्या हुआ? जो एंटीजन है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जो एंटीबॉडी है वो भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मींस क्या है? जो एंटीजन है वो सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं नीचे की साइड। और जो एंटीबॉडी है वो भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऊपर की साइड। तो दोनों को क्या हो गया? डायरेक्शन तो सेम है बट क्या है? डिफ्यूजन दोनों का ही हो रहा है ना। तो बीच जो अगार वाली लेयर है, प्लेन अगार वाली लेयर है, वहां पे आके ये दोनों क्या करेंगे? कंबाइन हो जाएंगे और एक प्रेसिपिटेट बना देंगे। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ऑकेली-फॉल्क्रोफ टेक्निक। थर्ड वन है सिंगल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन। इसमें क्या होता है? एक कल्चर मीडिया की जो प्लेट आती है ना, पेट्री डिश लेनी है हमें। उसके अंदर हमें क्या करना है? एंटीजन और एंटीबॉडी और अगार का जो है मिक्सचर लेना है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम टेस्ट ट्यूब में लेते थे। उसके अंदर हमें क्या करना है? एक माइक्रो टाइटर वेल होती है जिस टाइप से, बिल्कुल उसी टाइप से हमें क्या करना है? एक वेल कट करनी है, बिल्कुल छोटी सी एक वेल कट करनी है। मीन्स क्या है? जैसे हम एक बड़ी सी रोटी बेल के उसको मतलब कटर के थ्रू छोटी छोटी उसके कट लगाते हैं ना, बिल्कुल जैसे पानी पूरी बनाते हैं। तो समझ लो पानी पूरी बनाते हैं तो क्या करते हैं? रोटी बड़ी सी बेल के उसके अंदर कटर से छोटी छोटी पानी पूरी कट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे? जो एंटीबॉडी और अगार का जो मीडियम है, बिल्कुल मिक्सचर है, उसके अंदर हम क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे एक जो है वेल कट कर लेंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे? उसके अंदर हम जहाँ वो गड्ढा बन गया वहां पे क्या करेंगे? हम एंटीजन ऐड कर देंगे। एंटीजन वैसे फिल किया हमने, तो क्या हुआ? ये एंटीजन क्या करेंगे? इधर अगार के अंदर क्या क्या है? एंटीबॉडी और अगार है। तो ये एंटीजन क्या करेंगे? एंटीबॉडी की तरफ मूव करेंगे, मतलब ये चारों तरफ ही मूव कर रहे हैं। और ये मूव करके क्या करेंगे? यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इनके साथ बाइंड हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा ये एक रिंग के फॉर्म में होगा। मतलब जो माइक्रोटाइप जो वेल कट की है हमने, उसके चारों तरफ क्या बन जाएगी? एक रिंग बन जाएगी, रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा।
इस रिंग का जो डायामीटर है, इस रिंग ये कितनी मतलब बड़ी रिंग बनेगी, ये किस पे डिपेंड करता है, जो अपन यहाँ एंटीजन ऐड कर रहे हैं, जो एंटीजन की क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा क्वांटिटी में हम एंटीजन ऐड करेंगे उतनी ज्यादा इसका क्या होगा, डायामीटर होगा, उतनी ज्यादा ये रिंग है जो बनेगी। इसका जो है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक के अंदर ये प्रोसीजर यूज किया जाता है। फोर्थ वन है डबल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन। जो फोर्थ टाइप है वो है डबल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन। मींस क्या है, यहाँ पे डिफ्यूजन है वो डबल हो रहा है और डबल डायरेक्शन में हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या लेंगे, एक प्लेन अगार की पेट्री डिश लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, वेल्स कट कर लेंगे, पेरिफेरल वेल्स कट करेंगे कुछ, और एक सेंटर में एक वेल कट कर लेंगे। जो पेरिफेरल वाली जो वेल कट की हमने, उसमें हम क्या करेंगे, एंटीजन फिल कर देंगे, एंटीजन फिल करेंगे, और जो सेंटर वाली वेल है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, एंटीबॉडी फिल कर देंगे। देन क्या होगा, ये एंटीजन है इधर से मूव करेंगे और एंटीबॉडी क्या करेंगे, इधर से मूव करेंगे। ये प्लेन अगार है बीच में, तो यहाँ पे पूरा अगार है, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे चारों ओर क्या बना देंगे, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देंगे। एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों रिएक्ट करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देंगे, जो कुछ इस टाइप से होगा। अगर ये सारे एंटीजन हैं जो एक ही मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही टाइप के हैं, तो क्या होगा, इस टाइप से है जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स की रिंग है जो इस टाइप से बनेगी। और अगर हर एक वेल के अंदर एंटीजन अलग अलग हैं, तो ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, इनके साथ अलग अलग है जो रिंग का फॉर्मेशन करेगी, और ये इस टाइप से अलग अलग है, जो लाइंस हमें ड्रॉ की है मैंने, जो इस टाइप से हमें शो होगी। इस टाइप से क्या हो गया, डबल डिफ्यूजन। मींस क्या हो रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का ही अगार में डिफ्यूजन हो रहा है, और क्या के अंदर डिफ्यूज होंगे, और यहाँ से एंटीजन पेरिफेरल वेल से क्या करेंगे, एंटीजन आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, डिफ्यूज कौन हो रहा है, दोनों ही हो रहे हैं, एंटीजन भी हो रहा है, एंटीबॉडी भी हो रहा है। अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, हर तरफ मूव करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी डायरेक्शन जो है एक ना होके काफी सारी है, अलग अलग है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, डबल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम थर्ड टाइप देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हर तीन टाइप से डिवाइड कर रखा है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम देखते हैं कि एक स्लाइड लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो वेल कट कर देते हैं, जो हम पहले कर रहे थे, गोल वेल कट कर देंगे, और दूसरी क्या करेंगे, बिल्कुल एक लाइन की तरह कट करेंगे, उसको हम ट्राफ्ट बोलते हैं, एक ट्राफ्ट कट करेंगे। ये हो गई ट्राफ्ट और ये हो गई हमारी वेल। अब वेल के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, एंटीजन ऐड कर दिए। देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एंटीजन ऐड किए हमने उसके लिए हम क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के थ्रू ये एंटीजन्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होके अगार में यहाँ पे ये फैल जाएंगे। ये फैल गए, ये बिल्कुल ऐसे फैल चुके हैं। देन हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जो ट्राफ्ट कट की इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, एंटीबॉडी। एंटीजन्स तो हमने पहले ऐड कर दिए वेल के अंदर, ट्राफ्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी हमने ऐड कर दिया। अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, मूव करेंगे इधर एंटीजन्स की तरफ, एंटीजन्स की तरफ मूव करेंगे, और ये फैले हुए एंटीजन यहाँ पे पूरे अगार के अंदर, तो ये क्या करेंगे, जहां जहां दोनों इंटरेक्ट होंगे, जहां जहां दोनों मीट होंगे, कंबाइन होंगे, वहां क्या करेंगे, ये इस टाइप से प्रेसिपिटीन बैंड देंगे। जैसे एक एंटीजन और एंटीबॉडी यहाँ मीट हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, इस टाइप से अलग अलग जगह पे जहां जहां ये कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं, वहां वहां ये क्या करेंगे, प्रेसिपिटीन बैंड देंगे। देन हम आते हैं काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेंगे और उसको हम अगार से कवर कर देंगे। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, दो गोल है जो वेल्स कट कर लेंगे। ये गोल जो वेल कट कर लिया हमने, ये बिल्कुल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में हमने ये वेल कट कर ली। देन क्या करेंगे, एक वेल के अंदर हम फिल कर देंगे एंटीजन और दूसरी वेल के अंदर हम फिल कर देंगे एंटीबॉडी। दोनों में फिल कर दी, यहाँ एंटीजन है और यहाँ पे एंटीबॉडी है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो ये एंटीजन्स क्या करेंगे, एंटीबॉडी की तरफ मूव करेंगे
और ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, एंटीजेंस की तरफ मूव करेंगे। और जहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, जस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रेसिपिटेट लाइन बना देंगे, प्रेसिपिटेशन होगा बीच में, प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे, और ये पूरा कंबाइन होके यहाँ पे लाइन बना देगा, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन लाइन। रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम क्या करेंगे कि जो स्लाइड है उसको अगार और एंटीबॉडी का जो मिक्सचर है उसके साथ क्या कर देंगे, कवर कर देंगे पूरी स्लाइड को। देन क्या करेंगे, छोटी छोटी है जो वेल्स कट कर लेंगे, साइड वाले पार्ट पे छोटी छोटी वेल्स कट कर लेंगे इस टाइप से। देन क्या होगा, वेल्स कट करने के बाद इस वेल्स के अंदर हम क्या फिल कर देंगे, एंटीजेंस। जो अगार के साथ क्या मिक्स किया हमने, एंटीबॉडी पहले ही मिक्स कर दिया, अब जो वेल्स कट कर रहे हैं उनके अंदर हमने ऐड कर दी है एंटीजेंस। अब हम यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये एंटीजेंस क्या करेंगे, अगार के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है उनकी तरफ क्या करेंगे, ये मूव करेंगे, मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जहां जहां इनको एंटीजेंस को है जो एंटीबॉडी मिल रहे हैं वहां पे ये क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो ये प्रेसिपिटेट बनाएंगे, जिस प्रेसिपिटेट का जो शेप है वो बिल्कुल रॉकेट की शेप में आता है, जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका जो शेप है वो बिल्कुल रॉकेट की शेप में आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो रॉकेट बन रहा है उसकी लेंथ डिपेंड करती है, जो ये वेल्स बने इसके अंदर हमने जो ये सेकंड स्टेप में यहाँ पे हमने एंटीजेंस ऐड किए हैं, एंटीजन की कितनी कंसंट्रेशन है, कोई भी सॉल्यूशन में हम जो एंटीजेंस है वो सॉल्यूशन के थ्रू ऐड कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम एंटीजन की क्वांटिटी है वो कितनी ले रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन कितनी ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जस्ट सपोज इसमें सबसे ज्यादा एंटीजेंस है, बिल्कुल ऐसे ले रहे हैं हम, घटते हुए क्रम में ले रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एंटीजेंस इसमें प्रेजेंट है और सबसे कम इसमें प्रेजेंट है, तो ये बैंड क्या होंगे, बैंड की लेंथ भी बिल्कुल ऐसी आएगी। सबसे ज्यादा जो बैंड की लेंथ होगी प्रेसिपिटेट बैंड की वो फर्स्ट वाले की होगी, देन सेकेंड वाले की, देन थर्ड वाले की, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ रॉकेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजेंस। मींस जो लेंथ है रॉकेट की, जो लेंथ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो हम यहाँ पे एंटीजन की कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हैं उस पे।